नमस्कार। पेंशन भोगियों के लिए बड़ी खुशखबरी। पेंशन भोगी संगठनों के साथ मीटिंग में केंद्र सरकार ने किए 8 बड़े ऐलान। तो आइए देखते हैं इसी खबर को अभी विस्तार से। उसके पहले आपसे एक निवेदन है कि अगर आप चैनल को नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको हर समय हमारे यूट्यूब चैनल से नई खबर मिलती रहे, और इसी खबर को शेयर करने के लिए भी ना भूलें। पेंशन भोगी संगठनों के साथ मीटिंग में केंद्र सरकार ने 8 बड़े ऐलान किए हैं। सरकार ने बुजुर्ग नागरिकों, पेंशन धारकों की पेंशन पर और विशेष रूप से महिलाओं के लिए एक के बाद एक पेंशन सुधार किए गए हैं। तो आइए कर्मचारी पेंशन भोगी के हित में कौन कौन से बड़े ऐलान किए हैं देखते हैं। पेंशन भोगी अब आसानी से पेंशन प्रोवाइड की जाती है। बैंकों को पीपीओ की मैनुअल कॉपी का इंतजार किए बगैर अब पेंशन शुरू करने के निर्देश भी दिए गए हैं। इसके साथ ही पहले 3 फॉर्म भरने की प्रथा थी, अब केवल एकल पेंशन फॉर्म प्रस्तुत करना पड़ेगा। पेंशन भोगी कभी भी और कहीं से भी लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं। बैंकों में जाने की जरूरत अब नहीं पड़ेगी। किसी भी बैंक शाखा से लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं। पेंशन भोगी फेस ऑथेंटिकेशन टेक्नोलॉजी का उपयोग करके 2 मिनट में घर में बैठ के ही लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं। अक्षम पेंशन भोगी और पारिवारिक पेंशन भोगियों के लिए घर से डीएलसी जमा करने की सुविधा अब प्रदान की जा रही है। पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने महिला केंद्रित सुधारों पर जोर देते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने आदेश जारी करते हुए ये कहा है कि जिसमें एक तलाकशुदा बेटी जिसके मामले में यदि माता पिता की मृत्यु से पहले तलाक की याचिका दायर की गई हो, तो ऐसे में बेटी पारिवारिक पेंशन के लिए अब पात्र रहने वाली है। सरकार ने बड़ा ऐलान करते हुए ये कहा है कि अब महिला सरकारी कर्मचारी अपने पति की जिंदा रहते हुए भी अपने बच्चों को फैमिली पेंशन के लिए नॉमिनी अब बना सकती है। नई पेंशन योजना के अंतर्गत आने वाले लापता कर्मचारियों के परिवार को अब 6 महीने के भीतर ही पारिवारिक पेंशन प्राप्त कर सकते हैं, और इसके लिए 7 साल तक प्रतीक्षा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे ही में परिवार को 10 वर्षों के लिए अंतिम वेतन के 50% की बढ़ी हुई दर से पेंशन मिलती है, और उसके बाद अंतिम वेतन के 30% की दर से अब पारिवारिक पेंशन मिलने वाली है। दिव्यांगों को आजीवन पेंशन का भी प्रावधान किया गया है। 25 साल की शर्त को हटा दिया गया है। अगर सरकारी कर्मचारी या पेंशन भोगी के दिव्यांग बच्चे हैं तो उनको भी अब लाइफ टाइम पेंशन मिलने वाला है। पेंशन भोगियों की शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए पेंशन और पेंशन भोगी कल्याण विभाग द्वारा पेंशन अदालतों का आयोजन भी किया जाएगा। अब पेंशन धारकों के पीपीओ डिजी लॉकर के माध्यम से जारी किए जाते हैं। डिजी लॉकर में पीपीओ सेफ रहता है और ना ही खोने का डर रहता है। कर्मचारी जब भी रिटायर्ड होते हैं तो उनका पीपीओ डिजी लॉकर में चला जाता है, जिसके माध्यम से अब वह अपने पीपीओ को डाउनलोड भी कर सकते हैं और आसानी से अब पूरी जानकारी को भी देख सकेंगे। फिर मिलते हैं हमारे यूट्यूब चैनल में बड़े अपडेट के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए। नमस्कार।